ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद करना है और 12 फार्मूले आप लोगों को याद हो जाएंगे। 12 फार्मूले आप लोगों को याद हो जाएंगे। अगर इसे आप लोग याद कर लोगे तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। हाय एवरीवन, कैसे आज के मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आज के अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रांति क्लासेज में। तो फाइनली आप लोग इसके पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था त्रिकोणमिति के बेसिक चीज़ें, जो आप लोग उसे अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसे जाकर के देख लीजिएगा। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के ऑल फार्मूला के बारे में, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ही मतलब पूरा फार्मूला जितना है वो इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, पूरा प्रयास रहेगा। तो बने रहिएगा लास्ट में, और इसे आप लोग कवर कर लेंगे तो त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में होगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में देख लीजिएगा जा करके। अगर नहीं भी देखोगे तो मतलब इसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण बराबर तो निकाल लें। अगर बोलेगा कि लंब बराबर फार्मूला क्या होगा, लंब बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंब के स्क्वायर बराबर, देखो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बाकी लंब आधार जो है वो छोटी होती है कर्ण से, ठीक है। तो कर्ण में से घटा देना है, क्या, कर्ण में से कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। लंब पूछ रहा है तो आधार घटा देंगे, ठीक है। लंब पूछ रहा है तो आधार घटा देंगे, ठीक है। अगर आधार पूछेगा, जैसे कि आधार का स्क्वायर पूछेगा, आधार का स्क्वायर, ये सब फार्मूला ही बता रहे हैं, सब काम देगा आपको। अगर आधार का स्क्वायर बोलेगा तो ये भी छोटा है, किससे, कर्ण से, तो कर्ण से ही मतलब घटेगा, ठीक है। कर्ण में से ही घटेगा। अब क्या घटे, जैसे आधार पूछा तब कि लंब घटा देंगे, इसमें लंब घटा देंगे, ठीक है। ये हो गया तीन, एक फार्मूला से 2 फार्मूला और तैयार हो गया, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला हो गए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करता हूँ। आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का। अगर इसे आप लोग याद कर लोगे तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। तो इसको 3 पार्ट में बांट दो, इसको 3 पार्ट में। कौन कौन हो गया, L/K हो गया ना, और इसको भी L/K हो गया, और इसको भी A/K है, और इसको भी L/A हो गया, ठीक है। तो L का मतलब लंब, क्या, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, K से कर्ण हो गया, ठीक है, K से कर्ण हो गया। और A बच गया एक, 3 ही लेटर है ना, तो 3 लेटर का क्या हो जाए, L से लंब, K से कर्ण और A से आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का, और इसे 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, त्रिकोणमिति में 6 चीज़ों का यूज होता है। वो कौन कौन सा, साइन थीटा होता है, ठीक है, एक कॉस थीटा होता है, और एक टेन थीटा होता है, क्या, टेन थीटा होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, याद कर लीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, क्या, सेक थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का फार्मूला के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये जो होता है ये साइन का होता है, सीरियल बाई बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने सीरियल से लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई झेलना ना पड़े। तो सबसे पहला साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन है। तो पहला साइन हो गया, इस पार्ट में साइन हो गया, और इस पार्ट में मैंने क्या लिखा था, कॉस, साइन के बाद कॉस है तो यहाँ पे कॉस लिख दूंगा, ठीक है, कॉस हो जाएगा। और टेन है तीसरे पार्ट में टेन कर दूंगा, ठीक है, टेन कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था ताकि आप लोगों को आसान हो जाए।
तो साइन थीटा बराबर फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, मैंने लिखा था ना L बाई के। ये साइन के सामने वाला जो होता है ना, मतलब फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट पार्ट वो साइन का होता है, सेकंड पार्ट कॉस का होता है, कॉस थीटा कर दो यहाँ पे, और थर्ड पार्ट जो है टेन थीटा, इसलिए मैंने सीरियल वाइज लिखा था। तो साइन थीटा का फार्मूला पूछेगा तो L बटा के होता है, L से लंब के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट से लिख रहा हूँ, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं L बटे के है ना, तो L से लंब और के से कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, और पूछेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कहाँ है, यहाँ पे सेकंड में, तो सेकंड में क्या है, A बटा के, मतलब A से आधार हो गया, A से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा ना। अच्छा, और tan थीटा बराबर फार्मूला पूछेगा तो tan थीटा बराबर फार्मूला पूछेगा तो tan थीटा कहाँ है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में, L बटे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L बटे ए, तो L से लंब और A से आधार, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 फार्मूला हो गए, और बच गया ये वाला, और बच गया ये तीनों, कॉसेक सेक और कॉट। तो मैंने साइन कॉस टेन बता दिया, तो कॉसेक सेक कॉट और आसान हो जाता है। वो कैसे हो जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का जो फार्मूला है ना उसको उलट दो, मतलब साइन बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, तो कर्ण ऊपर कर दो, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, लंब नीचे हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक, तो फार्मूला भी उल्टा कर दो, जैसे कि यहाँ लंब बटा कर्ण था, तो यहाँ कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा को उल्टा हो जाता है सेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक थीटा बराबर मैंने आपको बता दिया। तो अब थर्ड पार्ट में आते हैं, मतलब टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा था मैंने, लंब बटा आधार लिखा था, लंब बटा आधार लिखा था। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट, तो इसका उल्टा फार्मूला का उल्टा, मतलब आधार ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा, आधार ऊपर और लंब नीचे। यहाँ पे 6 फार्मूला और तैयार हो गए, और 3 फार्मूला ऊपर। ये तो खैर मैंने पिछले वीडियो ही में ही बता दिया था कि ये कैसे होता है, तो खैर इसी वीडियो से आप भी मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 और 6 3 9, यहाँ पे 9 फार्मूला बहुत ही आसानी तरीके से मतलब निकल के आ चुका है। तो मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लाल बटे कक्का ऐसे लिखना है, ऊपर L और नीचे डबल के और A लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। तो पहला पार्ट है L बाई के हो गया, पहला पार्ट L बाई के, तो L से लंब और K से कर्ण, ठीक है। और A बाई के मतलब आधार बटा कर्ण हो गया, और L बाई A मतलब लंब बटा आधार हो गया। तो मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा था। तो पहला पार्ट साइन थीटा का था, और दूसरा पार्ट कॉस थीटा, और तीसरा पार्ट जो है टेन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा का फार्मूला क्या बताया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, L बटे के, ठीक है, L बटे के। तो पहला पार्ट जो होता है साइन का ही होता है, पहला पार्ट साइन का ही होता है। ये ट्रिक किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिक जो है ना लाल बटे का किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट साइन थीटा का बताया था, तो साइन थीटा बराबर क्या बताया था, L बटे के मतलब लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण। और कॉसेक मैंने बताया था साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का मैंने क्या बताया था, A बटा के, तो आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण। और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटा कर्ण था, तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कैसे हुआ, यहाँ पे थर्ड पार्ट में देख लो, L बटे A है, तो लंब बटे
आधार, एल से लंब और ए से आधार, तो लंब बटा आधार। और tan थीटा का जो है अपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है cot थीटा। तो यहाँ पे लंब बटा आधार था, तो यहाँ पे आधार बटा लंब कर देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 9 का 9 जो फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा इसे नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा ट्रिक था, आसान था, इजी था, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है पहली बार। तो चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक और आसान है, कृपया कॉन्स्टेंट होकर सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, कॉसेक। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा में कॉसेक थीटा से आप गुना करते हो, कॉसेक थीटा से आप गुना करते हो, तो यहाँ पे 1 प्राप्त होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से अगर गुना करते हो तो 1 मिलता है, क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिएगा, अगर हम लोग ये भी बताए थे, मतलब मैं ये भी बताया था कि कॉस का उल्टा सेक होता है, क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। अगर कॉस में सेक से गुना करते हो, कॉस में सेक से गुना करते हो तो यहाँ पे 1 मिलता है, क्या मिलता है, 1 मिलता है। और फिर तीसरे फार्मूला पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने फिर बताया था कि क्या आपको बताया था कि tan का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा, ठीक है, क्या, cot थीटा। तो tan में अगर cot से गुना करते हो, अगर cot से गुना करते हो तो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है, क्या मिलता है, 1। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जब साइन में अगर कॉस से गुना करते हो हमें 1 मिलता है, ठीक है। और कॉस में सेक से अगर गुना करते हो तो फिर भी हमें 1 मिलता है। और tan में कॉट से गुना करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे 3 फार्मूले हैं, 3। और यहाँ से 6 फार्मूले अभी और निकालूंगा, 2 इससे और 2 इससे, 6 फार्मूला भी निकालूंगा। मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ही ईजी है, मतलब ट्रिक से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला ये था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा बराबर पूछे, साइन थीटा बराबर पूछे तो ये गुना यहाँ पे देखिएगा, अगर साइन थीटा बराबर अगर पूछे तो गुना में कॉसेक है, कॉसेक क्या है, गुना में है। तो यहाँ बराबर में क्या था, 1 था, बराबर में क्या है, 1 है। तो साइन अगर पूछे साइन थीटा बराबर, तो यहाँ गुना क्या है, कॉसेक है, तो उधर चल जाएगा भागा में, मतलब भागा में मतलब बट्टा में चल गया ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक, 1 बटा कॉसेक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक जो है गुना में था, तो बराबर को उस साइड जाता है तो भागा में हो जाता है। ये आप लोग जानते हो, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इससे पहला फार्मूला तैयार हो गया। और एक फार्मूला और तैयार होगा, क्या, कि यहाँ पे मैंने साइन थीटा बराबर निकाला था, तो अब की में क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या निकालेंगे, बराबर में तो 1 है, बराबर में तो 1 है। और यहाँ पे हमने अगर साइन थीटा में क्या किए थे, साइन थीटा में क्या किए थे कि कॉसेक को उधर भेज दिए थे। तो अब की कॉसेक थीटा में क्या करेंगे, साइन को उधर भेज देंगे, साइन को उधर भेज दिए ना। मतलब यहाँ पे आप लोग देखें, एक फार्मूला से 2 फार्मूला और तैयार हुआ ना। तो सिर्फ इसी तरह और हम लोग तैयार करेंगे। तो आ जाइए नेक्स्ट फार्मूला पे। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या था, कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 है। तो हम कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर, तो एक तो उन्हें बराबर में है, ये है, तो कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है, तो वो बचल है कौन चीज़, सेक थीटा ना। तो सेक थीटा को उधर भेज दीजिए, सेक थीटा को उधर भेज दीजिए, हो गया एक फार्मूला तैयार। और फिर से एक और फार्मूला क्या निकलेगा कि यहाँ पे पहला फार्मूला में क्या किए थे कि कॉस थीटा को इधर रखे थे, तो अब की सेक थीटा को इधर रखेंगे, क्या कि दोनों में हिस्साना है, हो दोनों के न भेजोगे। तो सेक थीटा बराबर आप यहाँ लिखेंगे, तो आपके उधर कॉसेक भेज देंगे, कॉस को भेज देंगे, एक तो उन्हें है और कॉस को उधर भेज देंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, ठीक है। फिर 2 का फार्मूला तैयार हो गया। और फिर नीचवा में हम देखेंगे, नीचवा में क्या देखेंगे कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फिर से एक और फार्मूला निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे
कि tan थीटा बराबर उधर 1 तो है ही है, तो गुना में cot थीटा बचल है एगो, tan थीटा तो यहाँ लिखाइए गया, तो एगो गुना में cot थीटा बचल है, तो इन्हें भेज दो भागा में। ठीक, आप लोग ये जानते हो ना कि गुना में रहता है तो बराबर कोसाई जाता है तो भागा में हो जाता है, अगर प्लस में रहता है तो बराबर कोसाई जाता है तो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में रहता है तो बराबर कोसाई जाता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर फॉर्मूला निकल गया, तो आपकी cot थीटा बराबर निकालेंगे कोची cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अब की tan n है बचल ना, cot थीटा बराबर पूछे तो tan का उधर भेज दो, तो एक होने है पहले से, तो tan n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 2 2 4 2 6 फार्मूला और निकलेगा, मैंने निकाल के दिखा दिया, आप लोग देख सकते हो, अगर फिर से आप लोग कहोगे तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बता ही देता हूँ। तो पहला फार्मूला क्या था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक पहला फार्मूला था, और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और तीसरा फार्मूला मैंने बताया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फार्मूला से चलेंगे, तो साइन थीटा बराबर मैंने लिखा, तो गुना में कॉसेक था तो बराबर कोसाई जाता है भागा में होता है, तो बराबर कोसाई 1 है ही था, तो भागा में भेज दिया कॉसेक थीटा, तो 1 बटे कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, और फिर अब साइन थीटा निकाले थे, तो अब की में क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 तो उधर है ही है, तो बराबर 1 तो उधर है ही है, तो यहाँ पे साइन थीटा बचल तो साइन थीटा के इधर भागा में भेज दिए। ठीक है, साइन थीटा के इधर भागा में भेज दिए। अब देखो यहाँ पे दूसरा फार्मूला में चलते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, 1 तो उधर है ये गुना में सेक है, तो सेक के उधर भागा में भेज देंगे, उधर भागा में भेज देंगे। अच्छा, अब की में देखिए सेक थीटा इधर करेंगे, और ये गुना में कॉस थीटा है, तो बराबर उस साइड भागा में भेज देंगे, मतलब सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला हम लोग क्या बताया था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट हो जाएगा, क्या है कि गुना में कॉट है तो इधर भागा में चल जाएगा। अब देखिए आपकी कॉट थीटा बराबर निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि उधर 1 है ये है बराबर में, तो इधर गुना में tan थीटा है तो इधर भागा में चला आया। तो इस तरह से जो है फार्मूला तैयार होते हैं, तो लास्ट तक बने रहेगा। अभी और फार्मूला है वो और इजी है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं हम लोग, और ये फार्मूला और भी आसान है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट होकर के देखिएगा। तो पहला फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, घबराइएगा मत, ये और आसान है। अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू पूछेगा तो मैं इसको थोड़ा एक और फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि और आसान हो जाए। दूसरा फार्मूला मैं लिख लेता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। अब आप लोग जल्दी समझिएगा, मैंने 2 क्वेश्चन लिया, मतलब 2 फार्मूला लिया, और इसको इक्वल टू करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा अगर पूछेगा ना, साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉस लगा देना है, कौन चीज कर देना है कॉस, और माइनस के बाद जो रहेगा ना, माइनस के बाद कौन चीज है थीटा, माइनस के बाद थीटा है, तो यहाँ पे थीटा लगा देंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में यहाँ कभी कभी थीटा की जगह पर ए रहेगा तो यहाँ पे ए लगा देना, बी रहेगा तो बी लगा देना, सी रहेगा तो सी लगा देना। ठीक है, मतलब थीटा की जगह पर जो चीज़ रहेगा ना वही हमको, मतलब वही आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा अगर पूछेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लोग क्या कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए साइन में हम लोग कॉस लगा दिए, तो कॉस में हम लोग क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे, इसीलिए हम लोग 2 गो लिए थे। तो आप लोग बोलिएगा कि बोले थे कि साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो हम लोग, तो मैं उससे बताया था गुना की क्रिया में, मतलब हम जब गुना कर रहे थे ना यहाँ पे हम लोग जब गुना कर रहे थे ना तब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो उसे आप लोग मत लेकर के चलिएगा, ये फार्मूला में होते ही रहता है ट्रिक, मतलब हर जगह नहीं काम करता है, फिर भी यहाँ पे ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग फार्मूला है, ये दोनों अलग अलग फार्मूला है। ठीक है, तो 2 का फार्मूला तैयार हो गया। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो गया। अच्छा, तीसरा रहेगा फार्मूला कि tan
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कौची होगा, कौची बच गया, कॉस लिखाया गया, साइन लिखाया गया, तो कौची रह गया और टेन लिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेन 90 माइनस थीटा बराबर लिखते हैं कॉट थीटा, कौची कॉट थीटा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बताए थे ना हम कि टेन का उल्टा होता है कौची होता है कॉट। तो यहाँ पे टेन में काम करता है, ट्रिकवा जो है टेन में काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या करेंगे कॉट थीटा लगा देंगे। तो कहीं कहीं नहीं लगता है, कहीं कहीं लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा का फार्मूला है, अंडरलाइन कर देता हूँ, ये तीसरा का फार्मूला हो गया। अब चौथा फार्मूला का होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर पूछेगा, तब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो यहाँ पे देखिएगा कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बताया था, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये आसान है ना, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और आसान होते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग चौथे फार्मूला तक पहुँच गए हैं और पाँचवें फार्मूला तक चलते हैं हम लोग, पाँचवें फार्मूला तक हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्या था, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैं पाँचवा फार्मूला लिखता हूँ, पाँचवा फार्मूला लिखता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, यहाँ लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पे उल्टा नहीं चलता है, ठीक ना। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक हो जाता है, ठीक है, कॉसेक हो जाता है। अब बच गया कौची, ई केमा था, ये पाँचवा था, ठीक है। अब बच गया छठा, बच गया कौची छठा। तो यहाँ पे छठा आप लोग समझिएगा, यहाँ पे कॉट हो गया सेक हो गया, एगो बचल है कॉसेक वाला, कौची बचल है कॉसेक वाला। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछेगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा आप लोग यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। तो यहाँ पे इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 फार्मूला तैयार हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए 2 छोटे छोटे फार्मूले और आ गए हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला फार्मूला क्या रह गया था, टेन, पहला फार्मूला टेन थीटा बराबर क्या करना है, साइन को ऊपर कर देना, साइन थीटा को ऊपर और नीचे कॉस थीटा कर देना है, ठीक है, कॉस थीटा कर देना है। ये छोटी छोटी फार्मूले हैं। और दूसरा क्या है कि कॉट थीटा बराबर पूछेगा कॉट थीटा, तो एक उल्टा करें, मैंने बताया था ना टेन के उल्टा कॉट और कॉट को उल्टा टेन, तो टेन का उल्टा कॉट हो गया। तो टेन का फार्मूला क्या था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा था, तो कॉट का उल्टा सॉरी कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे आएगा, मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन का उल्टा कॉट, तो फार्मूलों को उल्टा कर देंगे हम, फार्मूलों को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला फार्मूला लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पहला फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से हम लोग के गो फार्मूला तैयार करेंगे, 2 4 गो फार्मूला तैयार करेंगे, हम लोग 4 गो फार्मूला तैयार करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या कर देना है, बराबर में 1 तो है ही है, बराबर में 1 तो है ही है, तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो उन्हें माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, निकल के आ गया हमारा एक और फार्मूला। खाली यह को याद करना है, बाकी तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अगर खाली साइन थीटा बराबर पूछ दे तो, खाली साइन थीटा बराबर पूछ दे तो आप लोगों को क्या करना है, इधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये है, इधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये है, तो क्या करना है, साइन थीटा बराबर पूछेगा तो स्क्वायर के उधर रूट में कर देना है, कौन चीज स्क्वायर के उधर रूट में कर देना है। तो फार्मूला निकल के क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग
दो फार्मूला निकाल लिए, अभी दो गो फार्मूला और निकालेंगे तो आपकी कौची में निकालेंगे, कॉस में निकालेंगे, कौची में निकालेंगे, कॉस में। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। सेम उसी तरह क्या करेंगे, बराबर में 1 तो ये है और साइन स्क्वायर थीटा के इधर माइनस में भेज देंगे। क्या है, ये प्लस में है, एक आगे प्लस है तो एक प्लस को माइनस कर देंगे। बराबर को उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो साइन स्क्वायर माइनस में हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर कॉस थीटा बराबर पूछे तो कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या लिखल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर है ना, तो उधर क्या कर देंगे, स्क्वायर को रूट में भेज देंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू निकल के क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 4 फार्मूला और निकाल के लेके चला है, 2 3 4। यहाँ तक आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे पहला फार्मूला इससे निकल के क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर में कुछ है 1 तो दिल ही है, बराबर 1 तो दिल ही है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के माइनस में भेज दिए। अगर साइन थीटा बराबर पूछेगा तो स्क्वायर को उधर रूट में भेज देंगे और बाकी जैसे लिखल है उसे लिखले छोड़ देंगे। अच्छा, तीसरा में आएंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कर दिए, बच गया साइन स्क्वायर थीटा तो उधर माइनस में लेके चल गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर खाली कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे, सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, कॉस थीटा बराबर पूछ दे तो स्क्वायर जो है ना उधर अंडर रूट में चलता है, मतलब रूट में चल जाता है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर हम 4 गो फार्मूला तैयार करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर खाली लिखेंगे तो 1 तो उधर है, तो माइनस में टेन स्क्वायर सॉरी यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे थीटा होगा, तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। एगो फार्मूला यहाँ से तैयार हो गया। अब दूसरा का फार्मूला कैसे तैयार होगा, अगर साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है तो खाली आपकी सेक थीटा कर देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो है उधर, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो उधर है, तो स्क्वायर को आपकी क्या कर देंगे, उधर रूट में भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा फार्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा फार्मूला क्या कर देंगे, देखिए जैसे कि यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर बराबर को उस साइड भेजेंगे, जैसे कि बराबर यहाँ कर दिए, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है पहले से, सेक स्क्वायर थीटा है पहले से, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस में टेन स्क्वायर बराबर के इस साइड चला है। अब बच गया 1, तो 1 प्लस में बराबर के उस साइड प्लस में है, तो 1 ये हम एने लेके चलेंगे तो माइनस में हो गया। तो फार्मूला निकल के आ गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह है, सीधा इसको कर लेते हैं। उस तरह से आप लोग लिख दिए, मतलब हम आप लोगों को समझने के लिए इस तरह से लिखे थे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम उल्टा समझने के लिए आप लोगों को वो लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोग सीधा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे फार्मूला पे चलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा पूछेगा तो उधर स्क्वायर चल जाएगा रूट में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग फार्मूला को तैयार करते हैं, इसे रटते नहीं समझते हैं, ठीक है। तीसरा फार्मूला तैयार होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो बराबर में 1 तो है ही है, अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो बराबर के इस साइड आ जाता है, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में हो जाता है,
आप लोग जानते हैं। अच्छा कॉस स्क्वायर सॉरी यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर पूछेगा, यहाँ पे पहला फार्मूला, यहाँ पे दूसरा फार्मूला, यहाँ से इससे तैयार हो रहा है, ठीक है। तो अगर खाली कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो खाली कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो यहाँ पे बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो है ही है, स्क्वायर आ जाएगा यानी रूटवा में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। अच्छा दूसरा का फार्मूला तैयार हो गया। अब तीसरा का कैसे निकालेंगे, तीसरा का बचल है कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे हम tan में निकाले थे ना उसी करके निकालें या डायरेक्ट लिख दें। चलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग उतना तो जानते हो। अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर तो रह ही जाएगा, ठीक है। आई प्लस में है तो इधर सॉरी प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो -1 हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, एगो फार्मूला तैयार। तो एगो चौथा फार्मूला कैसे तैयार होगा, खाली कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो अंडर रूट का हो जाएगा, यही लिखा जाएगा जो चीज़ लिखल है ऊपर है, ठीक ना। तो सेम इसी तरह हम लोग इस तरह से फार्मूला लिखते हैं, इसे रखते नहीं, इसे समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से आप लोगों को हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 गो फार्मूला आप लोगों को याद करना है और बाकी 4 3 12 ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद करना है और 12 फार्मूले आप लोगों को याद हो जाएंगे, 12 फार्मूले आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोगों का रह गया और सारणिक मान याद करने के लिए, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, वो और इजी रहेगा और एकदम फार्मूला से मतलब जो फार्मूला होता है ना एकदम ठीक से बताया जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को आने के लिए आप लोग वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो मिलेगी अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।